14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की पूजा, स्नान और दान आदि शुभ कार्य पूर्ण काल में किए जाएंगे। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पूर्ण काल रहेगा, जबकि सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक है। मकर संक्रांति धार्मिक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण यानी मकर रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कई लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। पूजा पाठ के अलावा मकर संक्रांति के शुभ दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और ज़रूरतमंद लोगों को दान देना फलदायी माना जाता है। मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। शास्त्रों के अनुसार भी इस दिन दान करने से कई जन्मों का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाज़ा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ होता है। अब जानते हैं कि किन चीज़ों का करना चाहिए हमें मकर संक्रांति के दिन दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप इन 6 वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पुण्यदायी दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान वगैरह करते हैं। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही इससे आपकी ग्रह दशा भी सुधरती है। मकर संक्रांति के दिन 6 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। सबसे पहले बात करते हैं खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना भी बेहद महत्व की चीज़ है, लेकिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद शुभ होता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो काली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। चूँकि उड़द शनि का प्रतीक है, इसलिए इसके दान से शनि दोष दूर होगा। और चावल चूँकि अक्षय अनाज कहा जाता है, चावल दान करेंगे तो आपका 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा। मकर संक्रांति पर कहावत भी है, तिल चटके दिन अटके, यानी इस दिन तिल चटकाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं और तिल के अन्न पकवान भी खाए जाते हैं। लेकिन साथ ही तिल का दान भी महादान है। तिल शनि देव से संबंधित है, इसलिए तिल के दान से शनि दोष दूर होता है। कहते हैं कि नाराज सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र शनि देव ने काले तिलों का ही प्रयोग किया था, इसलिए इस दिन तिल का दान काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष भी खत्म होता है और सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति को या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष होता है। विशेष
माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है, इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम हो जाने लगती है। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य ज़रूरत का सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी दूर होगा और साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें कि पुराना सामान दान न करें। कंबल दान करने से भारी ठंड में ज़रूरतमंदों को राहत मिलेगी, जिससे शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। घी का दान भी करना चाहिए। घी का दान करना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। मानते हैं कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं, इसलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं का दान करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें, तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आप गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी के दान से गुरु आपके कैरियर को नई ऊंचाइयों और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दूर होते हैं और साथ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अनाज का दान करना भी अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति के दिन सरसों के तांबे के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी, जो इंद्रलोक तक चली गई थी। इसी के बाद से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई है। वीडियो में आपको बेहतर सलाह देना, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ शेयर करें।